डॉक्टर हसन अस्करी ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, जो वाक़या पेश आया है ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हमला जो पाकिस्तान में किया गया, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे पाकिस्तान ने ईरान से सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं आप? पाकिस्तान का रिएक्शन जो है वो हमें ये दुरुस्त नजर आता है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ऐसे ताल्लुकात हैं कि जो मामलात होते हैं जिससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो उससे गुफ्तगू हो सकती है। और माजी में दोनों को एक दूसरे से शिकायतें रही हैं। पाकिस्तान का ख्याल था कि उनके टेररिस्ट उस सरजमीन से आते हैं और ईरान वाले कहा करते थे कि उनके टेररिस्ट जो हैं यहाँ आके पनाह लेते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब मसले दोनों के लिए है, ये तरफा कार्रवाई जो है वो दुरुस्त और जायज नहीं है जो ईरान ने की है। इसका बेहतरीन तरीका यही था कि वो पाकिस्तान हुकूमत से मशवरा करते और कोई जॉइंट एफर्ट, मिलजुल के एफर्ट की जाती इन ग्रुप्स को रोकने के लिए। पाकिस्तान ने इस पे एहतजाज किया है जो कि दुरुस्त सफारती तरीका है और सफीर को भी मशवरे के लिए बुलाया जाता है और उससे ये भी ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान ने इस बात को काफ़ी सीरियस लिया है। तो मेरे नज़दीक ये जो ईरान का कदम है ये गैर दानिशमंदाना और गैर दोस्ताना किस्म का कदम है और इसको सफारती सतह पर हल करने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट जो है वो ईरान को करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी ये है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते के मुताबिक चैनल्स मौजूद थे तो फिर ये मामला पाकिस्तान के साथ सिफारती सतह पर नहीं उठाया गया बल्कि इस तरह की संगीन कार्रवाई की गई। तो आप समझते हैं कि क्या ऐसी वजूहात होंगी कि ईरान को इस तरह का इकदाम उठाना पड़ा और उसके बाद फिर उनका जो रवैया है वो भी बहुत गैर संजीदा है और अभी तक पाकिस्तान से अपॉलॉजी भी सीख नहीं की गई? देखिए, बात यह है कि ईरान की जो सिस्टम जिस तरह रन होता है उसके कुछ मसाइल हैं, उनके अंदरूनी कुछ मसाइल हैं उनमें जो है हकीकत पसंदी कम और जज्बातियत और नजरियाती सोच चूंकि ज्यादा है, उसकी वजह से जो उनकी सोच के रास्ते होते हैं वो काफी महदूद होते हैं, जिसकी वजह से वो ये तरफा कार्रवाई करते हैं। क्योंकि उन्होंने इसी किस्म की कार्रवाई कल इराक में भी की है और यही वजह उन्होंने वहाँ बयान की और इसी तरह सीरिया के अंदर भी की है। इराक और सीरिया से भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये यकतरफा कार्रवाई की है। इस किस्म के मामलात को यकतरफा तौर पर कोई मुल्क तय नहीं कर सकता। ईरान चाहे कितना ही कुछ कर ले, ईरान इस किस्म के जो मसले हैं दहशतगर्दी के वो हल नहीं कर सकता जब तक आप मुतल्लिका हुकूमतों से मिल के काम नहीं करते। तो मेरे नज़दीक ये एक ऐसा कदम है जो कि हम जिसे गैर सफारती और गैर दानिशमंदाना करार देते हैं और ये मसले का सही हल नहीं है। इससे मामलात बिगड़ते हैं और जब तक ताउन ना हो दो हुकूमतों में उस वक्त तक इस किस्म के कदम से फायदा नहीं, बल्कि नुकसानात सफारती सतह पर और बाइलेटरल यानी दो तरफा सतह पर इससे मामलात बिगड़ते हैं। सही। और डॉक्टर साहब, टाइमिंग का आप अगर हम देखें तो इलेक्शन यहाँ पे अनाउंस्ड हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस इस तरफ भी इंगेज हैं, तो ऐसे वक्त के ऊपर इस तरह की जो हमला है ईरान की जानिब से, ये इस टाइमिंग को कैसे आप एनालाइज करेंगे? देखिए मेरा ख्याल है हमले का लफ्ज शायद ज्यादा इसको जोर देता है। मिसाइल फायर हुए हैं और एक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। ये एक यकतरफा फौजी कार्रवाई है जो कि दुरुस्त नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक है। इसका असल में दर हकीकत ताल्लुक मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के साथ है, क्योंकि मिडल ईस्ट में होती जो है, जो यमन के जो लोग हैं वो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं उन जहाज़ों के खिलाफ जो कि इसराइल की तरफ जा रहे हैं। वो क्योंकि फलस्तीनियों की मदद करना चाहते हैं, ईरान भी उनकी मदद करता है। तो इस सिलसिले में ईरान में गलबन ये खौफ पैदा हुआ कि ये कार्रवाई उनके खिलाफ ये दहशतगर्द कार्रवाई ना कर दें, तो उन्होंने एक दुरुस्त रास्ता अडॉप्ट करने की बजाय एक गलत किस्म का रास्ता और तरीकाकार जो है वो इसमें अपनाया है।
सही है। और डॉक्टर साहब, चीन की जानिब से एक बड़ा अहम बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक को ये कहा है कि कोई भी ऐसा इकदाम ना करें जिससे जो अमन अमान की सूरत हाल है ख़राब हो। एक बड़ा स्टेक होल्डर है चाइना इस रीजन में, तो आप समझते हैं कि वो इस मामले में रोल प्ले कर सकता है और जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है ईरान की जानिब से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आयद करने के हवाले से? देखिए, जो चीन है उसके ताल्लुकात पाकिस्तान और ईरान दोनों से बहुत अच्छे हैं और दोनों से उनका बायलैटरल लेवल पे ताउन जो है वो जारी है और इसलिए वो दोनों को यही एम्फसाइज करेगा कि सफारती सतह पे गुफ्तगू शनीद की जाए। मेरा भी अपना ख्याल ये है, ये मामला सफारती सतह पर तय हो जाएगा। इसके एस्केलेट करने के चांसेस हमें कम नजर आते हैं क्योंकि इससे छोटी सतह के, ये तो खैर बड़ा है वाकया, लेकिन इससे छोटे वाकयात बॉर्डर पे इससे पहले भी हुए हैं जिसमें ईरान के सिक्योरिटी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उन्होंने फायरिंग की, पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग जख्मी और शहीद हुए। तो इस किस्म के वाकयात हुए तो हैं, लेकिन इतना बड़ा वाकया पाकिस्तान ईरान सरहद पे नहीं हुआ था। यही वजह है कि चीन ने पाकिस्तान दोनों को यही एडवाइस की है कि रिस्ट्रेंट से, जरा ठहराव से जो है वो काम लें ताकि ये मामले इससे आगे की तरफ न बढ़े। सही है। और डॉक्टर साहब, अभी बाकी तज्जियाकार भी हमारे साथ जब बात कर रहे थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, तो उन्होंने ये एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं पाकिस्तान में जो इस तरह की कशीदगी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप इसको कैसे एनालिसिस करेंगे और पाकिस्तान जब इस तरह के ख़तरे का सामना और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, सिचुएशन को जो बिगाड़ने का पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, कितना जस्टिफाइड है? देखिए, इंटरनल सिचुएशन से कुछ ग्रुप तो डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में टेररिज्म के वाकयात होते रहते हैं वक्तन फौक्तन, और ऐसी सूरत हाल में इस किस्म के ग्रुप फायदा उठाते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस किस्म की इस सतह पे जाएगा कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। और पाकिस्तान की हुकूमत का जो रिएक्शन है वो बहुत केयरफुल है और दानिशमंदाना है कि उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को बड़े फोर्सफुली, बड़े वाज़ेह तौर पर पेश किया है और उनके बयान से यही लगता है कि वो मामलात को असूली सतह पर तय करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस किस्म की कार्रवाई पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है और सफारती रास्ता ही मसले को हल करने का सही तरीका है। सही। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आप हमें अपना तज्जिया पेश कर रहे थे सूरत हाल पर, और डॉक्टर साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान ने बड़ा कैलकुलेटेड अपना रिस्पांस दिया है और सिफारती सतह के ऊपर रहते हुए ही इस मसले को उठाना जाना चाहिए और इस मसले का हल भी सिफारती सतह पर ही किया जाना चाहिए। यहाँ पे अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताएं कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह बताया है कि ईरान से पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है और जो इस तमाम तर दौरे भी थे वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं।